पाकिस्तान को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य चुना गया, जिसके बाद अब वो 2 साल तक सुरक्षा परिषद का सदस्य बना रहेगा। इसका कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा। सुरक्षा परिषद का सदस्य चुने जाते ही पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीर का राग अलापा है। जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने अपनी प्राथमिकताओं को गिनाया है। इसमें फिलिस्तीन और कश्मीर के लोगों के लिए आत्मनिर्णय के सिद्धांत को कायम रखना, दक्षिण एशिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने जैसी कई बातें शामिल हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर कोई बयान दिया हो। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। फिलहाल आज हम यूएनएससी के बारे में चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूएनएससी क्या काम करता है और ये अस्थायी सदस्य कैसे चुने जाते हैं। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान को 193 सदस्यीय महासभा में 182 वोट मिले, जो 2/3 बहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाले आवश्यक 124 वोटों से कहीं अधिक है। पाकिस्तान के साथ डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया को भी सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। नए सदस्य देशों का ऐलान संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने किया। नए सदस्य देश जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। दरअसल 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उस दौरान कई देशों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी सुरक्षा की चिंता होने लगी। इसी को देखते हुए 1945 में संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया। संगठन के काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए यूएन को 6 अंगों में बांट दिया गया। संयुक्त राष्ट्र के इन्हीं 6 प्रमुख अंगों में से एक है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी। इसके गठन के समय इसमें 11 सदस्य थे, जिसे 1965 में बढ़ाकर 15 कर दिया गया, जिनमें 5 स्थायी सदस्य हैं। इसमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल है। इन स्थायी सदस्यों के पास वीटो अधिकार के इस्तेमाल करने का विकल्प होता है। इन स्थायी सदस्य देशों के अलावा 10 अन्य देशों को चुनाव के जरिए 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है। ये चुनाव यूएन महासभा में मतदान के जरिए होता है, जिसमें 193 सदस्य हैं। इस चुनाव में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का भी ख्याल रखा जाता है। 5-5 अस्थायी सदस्यों के लिए हर वर्ष चुनाव आयोजित होता है। यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बनने के लिए 193 देशों से 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। अब इसके कार्यों की बात करें तो इसके कुछ प्रमुख कार्य हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान करना, शांति रक्षक अभियानों को अधिकृत करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करना। हालांकि यूएनएससी की संरचना और कार्यप्रणाली पर कई वर्षों से बहस होती आ रही है। कुछ देशों का मानना है कि परिषद को अधिक रिप्रेजेंटेटिव और लोकतांत्रिक बनाने के लिए सुधार की आवश्यकता है, जबकि अन्य का मानना है कि स्थायी सदस्यों की वीटो शक्ति बनाए रखना महत्वपूर्ण है। भारत की बात करें तो वर्तमान में भारत यूएनएससी का अस्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन पहले कई बार इसका अस्थायी सदस्य रह चुका है। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।